हालो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित है एनसीईआरटी बुक है जिसमें अध्याय 5 है समांतर श्रेणी। अब इसमें प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। आइए अब हम प्रश्नों को देखते हैं। तो नीचे हमारा प्रश्न है, पहला क्वेश्चन हम पीछे के वीडियो में देख चुके हैं। अब प्रश्न संख्या 2 इसमें देखेंगे। तो क्या दिया है हमारा कि नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। नीचे एक श्रेणी दी गई है और इसका हमें योग निकालना है। तो इसका योग निकालने के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहला नंबर यानी इसमें यन का मान चाहिए। लास्ट पद दे दिया है, यन का मान नहीं दिया है। तो हल आएंगे, हल में क्या मिलेगा, प्रथम पद ए बराबर, चूँकि पहले हम यन का मान निकालेंगे। यन का मान निकालने के लिए टी एन बराबर सूत्र है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे एन का मान निकालेंगे। फिर योगफल यस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही सूत्र लगाएंगे पहले एन का मान निकालने के बाद। अब यहाँ आ जाएंगे तो हमारा ए जो है वह है प्रथम पद, दूसरा नंबर डी जो है वह है सार्व अंतर। फिर आगे आ जाएंगे, यन जो है वह है पदों की संख्या, पदों की संख्या। फिर एक और जो टी एन है वह है अंतिम पद, अंतिम पद। ये हमारा टी एन हो गया। और एक यस एन है जो है यन पदों का योग, पदों का योग। यही सब से हमें पहले यन का मान निकालना है, फिर दूसरे वाले में यन का मान, ए का मान और डी का मान रखना है। तो ए बराबर दे दिया है यहाँ पर 7। दूसरा नंबर डी निकालेंगे तो दूसरे में से पहला घटा देंगे। 10 सही 1/2 में से 7 घटाएंगे तो 3 सही 1/2 यानी 3 दूनी 6, 7/2 हो जाएगा डी का मान। अब अंतिम पद जो दिया है यानी टी एन जो है वह है 84। अब हम लगाएंगे सूत्र टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या इसी टी एन को ए एन भी कहा जाता है। तो टी एन का मान उसने दिया है 84, तो यहाँ रखेंगे 84। ए का मान 7 है और एन का मान ज्ञात करना है, तो एन माइनस 1 रहेगा इंटू डी, और डी का मान हमने निकाला है 7/2 है। ये 7 आके घट जाएगा, 84 माइनस 7 बराबर एन माइनस 1 गुणे 7/2 हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे 14 में से 7 आएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। 7/2 है, ये आएगा तो पलटी मारेगा, 2/7 हो जाएगा और ये एन माइनस 1 बराबर हो गया। 7 से काटेंगे 11 दूना 22 हो गया, -1 था इधर आएगा +1 बनेगा, एन बराबर मिल जाएगा। तो एन बराबर 22 और 1 जोड़ देंगे तो 23 आएगा, यानी एन का मान हमें मिल चुका है। अब हमारा सूत्र है यस एन। अब हम यस एन से आगे चलेंगे। तो यस एन बराबर होता है सूत्र एन बाई 2 ए प्लस, यहाँ जो हमने सूत्र लिखा था उसका है एन माइनस 1 इंटू डी होगा। या हम चाहें तो एन का मान मिल चुका है तो एक सूत्र और होता है एन बाई 2 और ए प्लस एल होता है। एल माने अंतिम पद, अर्थात जो हमने टी एन निकाला यही एल है। तो यहाँ आ जाएंगे, सारी एन बाई 2 है तो एन का मान हम निकाल चुके हैं, 23 आया है। तो 23/2, ए का मान हमें मिला हुआ है 7 लिखेंगे। फिर अगला आ जाएंगे तो यल का मान माने अंतिम पद, और अंतिम पद हमें मिला हुआ है कितना, 84, तो हम इसको 84 लिख देंगे। यानी हमारा एक सूत्र यस एन बराबर होता है एन बाई 2 और ए प्लस यल उसी में रख सकते हैं। इसी में हमने रख दिया। अब ये बना 23/2 गुणे 7 4 11 के 1 और 8 1 9 बन गया। अब 23 का गुणा करेंगे तो 23 1 का 23 की 3 हासिल 2 लगा, फिर 9 3 27 2 29 की 9 हासिल 2 और 9 दूनी 18 2 20 हो गया, /2 हो गया।
फिर से 23 और आगे मिल गया। अब 9 का गुणा करेंगे, 9 त्रिक 27, 2 29 की 9 हासिल 2, 9 दूनी 18, 2 20, 2 से भाग दे देंगे तो 2 1 का 2 हो जाएगा, 0 लगेगा। फिर 2 चौक 8 हो जाएगा, 1 बचा 2 छंग 12 हो गया, 1 बटा 2 हो गया। हमारा आंसर बना 1046 1/2 और यही हमारा आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। अब आगे आते हैं, इसके बाद इसी का नंबर 2 लेते हैं। तो नंबर 2 में क्या दिया है कि 34 32 30 डाट डाट 10। अब इसमें भी हमें योगफल निकालना है। तो पहला नंबर हमारा काम है कि a बराबर लिखेंगे, यानी हो जाएगा यहाँ पर हल में हमें मिलेगा a बराबर प्रथम पद 34 होगा, सारवंतर d बराबर 32 में से 34 यानी दूसरे में से पहला घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। फिर अगला आ जाएंगे AD मिल गया, यन निकालने के लिए TN दिया हुआ है या इसी को यल लिखते हैं 10 है। तो TN बराबर हमारा था यानी A + n - 1 इंटू D। TN मीन्स 10 हो गया बराबर A का मान हमें मिला 34 प्लस n - 1 मिल गया, D का मान -2 मिला। ये आके घटेगा तो 10 - 34 बराबर -2 और ब्रैकेट में n - 1 है, घटा देंगे तो 24 बचेगा ये माइनस के रूप में, और ये बराबर -2 n - 1 हो गया। अब यहाँ आ जाएंगे तो हमें 2 से भाग देना है, तो n - 1 बराबर होगा -24 बटे -2, माइनस से माइनस कैंसिल 12 आ गया, एक ले जाके जोड़ देंगे तो n बराबर हमें 13 मिल जाएगा। अब हमारा जो सूत्र है योगफल का, तो Sn बराबर है n/2, चाहे 2a लिखें 2a प्लस n - 1 इंटू d, या लिखें n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। दोनों में से चाहे जिसको रख करके आप हल कर सकते हैं, तो हम दूसरा ले रहे हैं। n का मान हमें मिल गया है 13/2 होगा। आगे आ जाएंगे a का मान हमें मिला हुआ है 34, तो रखेंगे 34 प्लस यल का मान चाहिए, यल का मान हमें 10 मिला हुआ है तो 10 रख देंगे। तो ये बना 13/2 और 34 में 10 जोड़ लिए तो 44 आ गया, 2 से काट दिए तो 22 आ गया, 13 गुणे 22 हो गया। तो 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 2 28 हो गया, 286, यही हमारा आंसर बन जाएगा। अगला आ जाएंगे, इसी का नंबर 3 देखेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब यहाँ आ जाएंगे नंबर 3 में। नंबर 3 में क्या दिया है -5 प्लस -8 प्लस -11 डाट डाट -230। इसमें भी वही करना है, योगफल निकालना है। तो पहला नंबर तो हम n का मान निकालेंगे। n का मान निकालने के लिए a बराबर प्रथम पद -5 मिला, d निकालेंगे तो ये बन जाएगा -8 माइनस -5, ये बनेगा -8 प्लस 5, घटा देंगे तो -3 आ जाएगा। अंतिम पद जिसको यल कहते हैं या TN कहते हैं -230 बन जाएगा। अब अगला काम है हमारा सूत्र TN बराबर A प्लस n - 1 इंटू D। तो TN का मान -230 है, A का मान प्रथम पद -5 है, n - 1 है इंटू D का मान -3 मिल गया। अब आगे आएंगे तो ये आएगा प्लस होगा, तो -230 प्लस 5 बराबर -3 और ब्रैकेट में है n - 1, घटा देंगे तो -225 बचेगा, 3 का गुणा है भाग हो जाएगा तो -3 बटे हो गया, n - 1 मिला, ये कैंसिल हो गया, 3 सते 21, 3 पचे 15 हो गया, ये n - 1 था। n बराबर निकालेंगे, एक जोड़ देंगे तो 76 बन जाएगा। अब हमारा जो सूत्र है Sn बराबर, हमें योगफल निकालना है। Sn बराबर n/2 a प्लस l, दूसरा वाला फार्मूला लगा रहे हैं। तो n/2 n का मान हमें मिल गया है 76,
तो यहाँ हम रख देंगे 76/2 होगा। ए का मान -5 मिला प्लस यल का मान हमें मिल गया है -230। अब ये 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 2 अठे 16 और ये बन जाएगा माइनस, दोनों हैं जुड़ जाएंगे तो 235 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, गुणा कर देना है। तो 235 में 38 का गुणा करेंगे, 8 पच्चे 40, फिर 8 3 24, 4 28, 8 दूनी 16, 2 18, 3 पच्चे 15, 3 त्रिका 91, 10, 3 दूनी 6 1 7, 0 8 5 13, 9 और 8 मिल गया। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा गुणा करने पर 8930 माइनस के रूप में, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।